हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, एंड और नॉट ETC आर यूज्ड इन डिजिटल ऑपरेशन। मतलब जो एंड और नॉट गेट होते हैं ये सब डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन से डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ऑस्किलेटर्स एंड ऑप्शन डी एम्पलीफायर। आंसर होगा ऑप्शन ए स्विच। मतलब जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब इनका डिजिटल ऑपरेशन में जो यूज़ होता है इनका एक स्विच के रूप में यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ गेट आउटपुट इज टाइम लो व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, दिस इज़ द गेट। मतलब एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है। तो ये गेट कौन सा होगा कि अगर एक इनपुट कम से कम हाई है तो उसकी आउटपुट उस समय लो होगी। तो इस गेट का क्या नाम होगा? चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नॉर। मतलब कम से कम एक इनपुट हाई है तो उसकी आउटपुट लो आएगी नॉर गेट की। देखो और गेट में क्या होता है, अगर कम से कम एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट भी हाई आएगी, y=a+b होता है। अब फिर नॉर हो जाएगा तो मतलब एक नॉट गेट लग जाएगा और गेट के आगे, तो कम एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा नॉर गेट में। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच गेट हैज़ अ लो आउटपुट व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज़ लो। मतलब कौन सा ऐसा गेट है कि उसकी एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट भी लो होती है। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि आउटपुट लो होगी लेकिन एक इनपुट हाई होगा। ठीक है, अब क्या है कि आउटपुट लो होगी बट एक इनपुट भी लो होगा। मतलब कम से कम एक इनपुट लो हुआ तो आउटपुट भी लो आएगी। तो इसका ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी नैंड गेट, ऑप्शन सी नॉर गेट एंड ऑप्शन डी और गेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड गेट। देखो एंड गेट क्या होता है, आउटपुट y=a.b होता है। अब अगर एक इनपुट लो हो जाएगी तो 0.1 0 ही होगा ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए एंड गेट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एंड इज इक्वल टू a.b। मतलब एंड के नियमों के अनुसार a.b जो है वो किसके बराबर है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी a एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0। देखो इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में एंड गेट का देखा था ना, अब a.0 क्या आएगा? 0 ही आएगा ना ए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच गेट इज इक्विवेलेंट टू टू स्विच कनेक्शन इन पैरेलल। मतलब कौन सा गेट दो समानांतर में संयोजित स्विच के बराबर है? ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी नॉर, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर गेट। मतलब नॉर गेट जो है वो दो पैरेलल में जो स्विच होंगे उनके बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द एंड गेट आउटपुट टू बी 1 ऑल द इनपुट मस्ट बी। मतलब एंड गेट की आउटपुट 1 होने के लिए जो सारी इनपुट होती हैं वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए एंड गेट का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आउटपुट 1 है तो इनपुट क्या होंगी? देखते हैं हम लोग आंसर। ऑप्शन ए 1, मतलब जब सारी इनपुट 1 होंगी तभी तो आउटपुट 1 आएगा एंड गेट में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच गेट इज़ कॉल्ड इन्वर्टर गेट। मतलब किस गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं?
ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी नॉर एंड ऑप्शन डी नन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नॉट गेट। मतलब नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसका एक क्या नाम होता है दूसरा नॉट गेट का? इन्वर्टर गेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच गेट इज कॉल्ड पैरेलल गेट। अब पैरेलल गेट किसे कहते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी और गेट, ऑप्शन सी नॉर गेट एंड ऑप्शन डी नैंड गेट। तो इसका आंसर होगा आंसर बी और गेट। और गेट को पैरेलल गेट भी कहा जाता है। और गेट का दूसरा नाम क्या होता है? पैरेलल गेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच गेट इज कॉल्ड सीरीज गेट। तो अब सीरीज गेट किस गेट को कहते हैं? ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी और गेट, ऑप्शन सी नॉर गेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड गेट। मतलब सीरीज गेट एंड गेट होता है, पैरेलल गेट और गेट को कहते हैं और इन्वर्टर गेट नॉट गेट को कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।